वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनरल मैनेजर एहसान ट्रस्ट फयाज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप फयाज साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा गफ़ार जो कि एलुमनाई हैं डाउ की। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम। मच। वालेकुम अस्सलाम। और निम्रा यहाँ क्यों है ये हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम एहसान ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो कि एहसान ट्रस्ट कर क्या रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान ट्रस्ट एक एनजीओ है, एक इदारा है जो हायर एजुकेशन सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं, और उसमें हम पाकिस्तान की 170 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल बॉडीज़ जिसमें सीए, एसीसीए वगैरह भी शामिल हैं, इनके स्टूडेंट्स को बैचलर्स, मास्टर्स, एमएस, एमफिल, पीएचडी लेवल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, कर्ज़ हसना की फ़ैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब तक 2010 से लेके तकरीबन 4000 से ज़ायद बच्चों को ये फैसिलिटी हम दे चुके हैं, और टोटल वॉल्यूम ऑफ फ़ंड 1.2 बिलियन के करीब है जो हम ये पैसा जो है वो दे चुके हैं ठीक इंटरेस्ट है, फ्री लोन की सूरत ठीक में। है। इसमें मेरे सवालात हैं आपसे, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि निम्रा आप कब एहसान ट्रस्ट के साथ कनेक्ट हुई, क्यों कनेक्ट हुई और बाकी के मामलात फिर कैसे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया। एंड मेरा नाम निम्रा अब्दुल गफ़ार है। बाय प्रोफेशन आई एम फार्मासिस्ट, और मैंने फार्मडी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से किया इन 2021 में। Since and right now I'm working in Helion, Pakistan, which is GSK Consumer Healthcare. ठीक है। Makers है Panadol के, everyone knows Panadol. So ये since आपने तो उनकी भी मार्केटिंग साथ में ही कर दी। खैर, कम बैक टू योर सेल्फ। okay, हाँ so जी। since schooling I had struggled a lot because I belong to a middle class family, so we are 9 family members. And मैंने अपने मोहल्ले के छोटे से स्कूल से अपना मैट्रिक किया विद A1 ग्रेड, एंड देन मैंने इंटरमीडिएट किया सर सैयद कॉलेज से विद A ग्रेड, बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। सो अल्लाह ताला ने सुन लिया एंड डाउ में मेरा एडमिशन हो गया। फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो थी वो क्रूशल थी, बट पर्सनल लोन से वो पे हो गई। ड्यूरिंग माई स्टडीज़ मैंने होम ट्यूटरिंग ऑफ़र की, एंड आई थ्राइव एट यूनिवर्सिटी टाइम, लाइक मैंने जो है ना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लैंड अ डिसेंट करियर, बट बिसाइड दिस मुझे सेकेंड ईयर की फ़ीस देनी थी। मुझे उसका ख़्याल था कि इसका क्या होगा, एंड सो ऑन फाइनल ईयर तक क्या होगा। सो मैंने एहसान ट्रस्ट का सुना, वहाँ पे अप्लाई किया, स्मूथली मेरा प्रोसेस हो गया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ीस सेकेंड ईयर की पे कर दी उन्होंने। तो ये मेरा फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच फॉर एहसान ट्रस्ट कि उन्होंने एवरी ईयर मुझे टाइमली पे किया, कि जिससे मेरी फ़ीस बिल्कुल टाइम से पहले पे हुई है। अच्छा, उसके कोई प्री रेक्विजिट होते हैं कि आपको ये लोन मिल जाएगा और आपकी फ़ी पे हो जाएगी अगर ये कंडीशंस हुई, तो वो कंडीशंस क्या है? ये जो है एहसान ट्रस्ट इंटरेस्ट फ्री है, एंड बिल्कुल आप जो है इस्लामिक क्योंकि मीज़ान से आपकी तरफ रिलेटेड से है। कोई कंडीशंस थी कि नो आप नो अच्छी नो स्टूडेंट हो, आपके नंबर ऐसे आते हो, आप वाकई नीडी हो, या कोई ऐसी चीज़ जो एहसान ट्रस्ट की, उनको भी तो कुछ चाहिए होगा ना कि आपको क्यों वो ऑफर करें या सपोर्ट करें? नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, सिबलिंग्स क्या हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, ये बेसिक जो आपको पता है, एंड उसके बाद उन्होंने एक उनका प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने प्रोटोकॉल को फॉलो किया। फॉर दैट आई विल कम बैक टू फयाज साहब। फयाज साहब, इसमें आप लोग किस तरह करते हैं? अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो किस तरह आप ये डिसाइड करते हैं किसको फ़ंड करना है? फ़ंड करने का तरीका क्या होता है? कर्ज़ हसना है तो जाहिर है हम ये भी सोचते हैं कि वापस करे ना करे, या फिर जब उसको लगे कि मैं वापस कर सकता हूँ इन अ पोजीशन तो वो वापस कर दे। इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर जी, दें। इसमें जैसे निम्रा ने बताया, इसमें 2 क्राइटेरिया ज़रूर हैं। नीट कम मेरिट बेसिस, मतलब नीट तो है लेकिन मेरिट भी हो। मेरिट का मतलब ये है कि आपको अपने ग्रेड्स डिसेंट मेंटेन करने हैं। ये नहीं कि आप खुदा ना खास्ता फेल हो रहे हों, एफ ग्रेड आ रहे हों तो आपको बार बार देते जाएं। 1 ईयर की फ़ीस है तो सेकंड ईयर की फ़ीस सेकंड ईयर के लिए दी जाएगी, थर्ड ईयर की वन सही। टाइम दी जाती है, हर साल की फ़ीस। मेरिट आपको मेंटेन करना होता है। उसमें क्राइटेरिया ये देखा जाता है फैमिली इनकम क्या है, अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, उसके बाद उनके सिबलिंग्स बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, कहाँ-कहाँ पढ़ रहे हैं, रेंट पे घर है अपना या अपना घर है, जो भी अखराजात हैं वो देखे जाते सही। हैं, और उसके बाद एक ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद केस अप्रूव होता है।
और सबसे इसमें ब्यूटी ये है कि फ़ंड जो है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। हमारे पाकिस्तान की तमाम मेजर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOUs हैं, सही। और यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस है वो हमारे साथ बहुत कोलैबोरेट करता है, क्योंकि केसेस वही हमें रेफ़र करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस होता है। स्टूडेंट से हर साल हम मिलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, अच्छा। उसके इनका इंटरव्यू होता है, फाइनेंशियल असेसमेंट होती है, और उसकी बेस पे जो अप्रूव फंड्स हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र ये किए जाते बहुत हैं। ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि स्कूल्स में भी हमने देखा है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ स्कूल लेवल पर असिस्टेंस प्रोवाइड हो जाती है। इंटरमीडिएट भी जैसे तैसे प्राइवेट ये वो इंसान कर ही लेता है, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन असली मसला आके शुरू होता है फिर जब आपको प्रोफेशनल स्टडीज़ करनी स्टडीज़ में होती हैं, करना और है। उसी जी, पे ही आपकी सारी ज़िंदगी करियर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर बिल्कुल। उस वक्त कोई सपोर्ट ऐसी मिल जाए जो लोग नहीं कर पा रहे, और बहुत से ऐसे लड़के भी हैं जिनको जॉब्स करनी पड़ती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, और फिर उनके पास फीस देने के पैसे नहीं ऐसे नहीं, होते। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये महदूद है किसी प्रोफेशंस के लिए, जैसे मेडिसिन के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, या ये कोई भी पढ़ाई आगे करना चाह रहा है, बेशक उसका ताल्लुक आर्ट से है या किसी और चीज़ से है, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, क्या नहीं। उनके लिए भी ये फंड मैसर है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि 170 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसमें तमाम उसकी चाहे मेडिकल प्रोफेशन की हो, इंजीनियरिंग की हो, सोशल साइंसेज़ हों, मैनेजमेंट साइंसेज़ हों, उसमें इवन जो सब्जेक्ट्स हैं लिंग्विस्टिक के, इंग्लिश लैंग्वेज के, या ज़ूलॉजी, फ़िज़िक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, आप बस मेरिट पे हों, उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, तो नीड बेस पे इंटरेस्ट फ्री लोन हम देते हैं। और अभी जैसे आपने पहले पूछा भी था कि वापसी का इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम उस स्टूडेंट के साथ बाकायदा म्यूचुअल एग्रीमेंट से तय करते हैं कि आप अच्छा। मंथली कितना रीपेमेंट करेंगे, और ड्यूरिंग स्टडी टाइम एक टोकन अमाउंट मींस के 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये, जितना स्टूडेंट आसानी से अफोर्ड कर सकता हो वो ड्यूरिंग स्टडी टाइम देता है। उसके बाद फिर जब वो पास आउट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि अब जितना भी रिमेनिंग रिमेनिंग है। अमाउंट है वो आप विद इन 5 to 6 ईयर्स टाइम में पे बैक कर दें। और जैसे मिस निम्रा ने भी बताया, टोटल इंटरेस्ट फ्री है, एक पैसा हम ऊपर नहीं लेते एक्स्ट्रा जो नहीं लेते। प्रिंसिपल अच्छा, अमाउंट दिया ये जाता है। बड़ा अच्छा, ये ज़ाहिर है वही वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री है। जी जैसे बिल्कुल। वहाँ पर बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो है बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद अपनी आला तालीम मुकम्मल करते हैं और जी बाद में बिल्कुल। उसे खुद पे ऑफ करते हैं। तो आई थिंक ये नज़रिया वही है, लेकिन ज़ाहिर है उसको इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लाया गया है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है और वही अमाउंट उनको वापस करनी जी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल तो ये ऐसा ही है। उनके लिए ईजी हो जाता है। अच्छा निम्रा, आपने फिर अपने बाद कुछ और लोगों को सजेस्ट किया इस बारे में, या जब आप इस प्रोसेस से गुजर रही थी उस वक्त और किसी स्टूडेंट से भी आपकी मुलाकात हुई जो एहसान ट्रस्ट से जिनका ताल्लुक है? हाँ, मैं जो हूँ ना होम ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट थे कि जिन्होंने इंटरमीडिएट किया एंड देन उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए ऑब्वियसली फाइनेंशियल नीड होती है, तो फिर मैंने उन्हें रेफ़र किया था और वो उन्होंने कांटेक्ट भी किया था। और ऐसे मैंने यही बोला है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको इंटरेस्ट फ्री आपको कोई भी नहीं मिलेगा। और ये सच में ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो स्टूडेंट को समझें आप रिलैक्स हो जाएं। अगर आप मेरे टाइम पे तो मुझे ये डर था कि मैं क्या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊंगी, आई डोंट नो कि सेकेंड ईयर क्या होगा एंड फाइनल ईयर तक क्या तो होगा। आपको कोई रिमाइंड कराना पड़ता था कि मेरी फ़ी का टाइम आ गया है, या वो खुद करते थे? किस तरह होता था ये? नहीं, ये एक तो हमारे पास पूरा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, एक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको कहा ना कि को ऐसा भी कर सकते थे कि 1 साल की फ़ीस दे दिया फिर गायब हो जाए या गैप आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, टाइमली जो है पे करना, तो इस वजह से जब स्टूडेंट भी पढ़ रहा है वो भी खुद उसे एहसास होता है कि अब आप रीपे भी जो कर रहे हैं वो टाइमली मंथली दे दें उन्हें। अच्छा, इसमें कोई खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के केसेस तो नहीं आते हैं, और फिर उससे आ, आप लोग कैसे केटर करते हैं? ज़ाहिर बात है, चूँकि मैंने जैसे कहा कि 4000 से ज़ायद बच्चों को दे रहे हैं, कई दफ़ा होता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस के साथ हमारा लाइजॉन होता है, तो उस हवाले से अगर कहीं कोई आती भी है तो हम यूनिवर्सिटी के थ्रू उनसे कांटेक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्मूथ और क्लियर सिस्टम है, बैंक अकाउंट्स के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। स्टूडेंट को भी पता होता है उसको कितने पैसे मिले हैं, कितने पैसे उसने वापस कर दिए हैं, कितने पैसे वापस करने हैं।
तो सारा क्रिस्टल क्लियर है। उसमें जहाँ कहीं किसी भी वजह से अगर उमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार कोई ऐसा अगर स्टूडेंट के साथ हालात आ जाएं ऐसे, तो उसमें फिर हम उसके साथ उसको फैसिलिटेट करते हैं, रीपेमेंट कम कर देते हैं और थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। लेकिन मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को भी ये कम्युनिकेट किया जाता है कि आप जो पैसा वापस करेंगे वो हम किसी और स्टूडेंट को देंगे। एक रोल ओवर फंड है, तो ये समझे आप अपनी रीपेमेंट नहीं कर रहे बल्कि आप समझे किसी स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। और ये एक सिलसिला रोल ओवर मेरे ख्याल में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है कि आपने जो पढ़ाई की, जाहिर है अब आप एक तरह से उसी को आपने खुद फंड किया। आपको ये भी रहेगा ना, अगर आप वापस कर देते हैं तो वो एहसान ट्रस्ट ने उस वक्त तो एहसान किया, लेकिन आपको वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी, या जो एक फीलिंग है सेंस ऑफ अचीवमेंट की, वो फिर रहती है। अच्छा, आप फयाज साहब, क्योंकि अब हम सेगमेंट को क्लोज करेंगे, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को कहना चाहें, बताना चाहें, और एनी मैसेज। बस जी, हमारा एहसान ट्रस्ट का मोटो और हमारा मिशन यही है कि पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा मेरिट पे है, पढ़ना चाहता है, लेकिन समहाउ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह हम उसकी हेल्प करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इसमें किसी किस्म की हमारी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से, डेमोग्राफिक के हवाले से, एरिया के हवाले से। बस मकसद ये है कि एक दूसरे का हाथ थाम के, जैसे रीपेमेंट का भी जो मेथड है वो यही है कि आप वापस करें ताकि किसी और स्टूडेंट की हेल्प हो। तो इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है कि पाकिस्तान में 2027 तक 10,000 से ज़ायद बच्चों को हम ये नीड एडमिशन, ये इंटरेस्ट फ्री लोन की फैसिलिटी दें, ताकि पाकिस्तान में जो है एक नीड ब्लाइंड कल्चर एडमिशन का जो है वो डेवलप हो, कि स्टूडेंट के जहन में ये हो कि भाई एहसान ट्रस्ट इज़ देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट हिम, और वो जो अपने ड्रीम्स हासिल करना चाहता है प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से, चाहे बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, PhD लेवल तक, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एहसान ट्रस्ट उसको सपोर्ट करेगा। सही। और ये जिस तरह आपने बताया, मैं उसको दोबारा रीइंफोर्स करना चाहती हूँ कि दिस इज़ फॉर एवरीबडी, एनीबडी लिविंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान में आप कहीं भी हैं, किसी भी सूबे में, किसी भी जगह पर हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी से, जैसे मैंने कहा कि 170 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, वहाँ पे भी हमारा एक लाइजॉन है, दिया पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू फिर हम उन स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर देते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम मतलब कोई भी अगर हमें अप्रोच करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता कि हम उसको मायूस करें, किसी ना किसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हम हेल्प कर देते हैं। लेकिन दोबारा मैं कह दूं, नॉट स्कॉलरशिप, ओनली इंटरेस्ट फ्री लोन। हाँ, ओनली इंटरेस्ट फ्री। और मेरे ख्याल में ये भी अगर हो जाए तो बाकी तो इंशाल्लाह फिर आप कमाएंगे, सब करेंगे, तो फिर वापस भी हो ही जाएगा, जबकि उसके अमाउंट में भी कोई इजाफा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई चीज़ आप जाते जाते कहना चाहेंगी? क्योंकि मेरा जो मैसेज होगा वो यंगस्टर्स के लिए एंड टीनेजर्स के लिए होगा। देखिए, हंगर, थर्स्ट और ईगर आपको किसी चीज़ की होगी ना, और आप किसी चीज़ के लिए नॉन स्टॉप एफर्ट्स करेंगे तो यू विल अचीव इट। वंस मैं एक बात कहना चाहूँगी, मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, वंस एन इंटरव्यूअर आस्क्ड कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आपने कभी टाइम नोट किया है? सो ही रिप्लाइड कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं बहुत थक जाता हूँ और मैं बिल्कुल स्वेटी हो जाता हूँ, उसके बाद मैं जितनी प्रैक्टिस करता हूँ मैं वो टाइम ज़रूर नोट करता हूँ। सो अनस्टॉपेबल आप रहेंगे तो आपको वो चीज़, और फिर अल्लाह ताला तो बिल्कुल आपकी राहें बनाता है और आपको सक्सेसफुल आप होते हैं, कामयाबी अता होती है। थैंक यू सो मच निम्रा, थैंक यू फयाज साहब, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। और 2027 तक जो आपका गोल है, अल्लाह करे कि ये इसमें नंबर भी बढ़ जाए और आप लोग और ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकें, और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि ये ही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। और अगर एजुकेशन पे इस तरह से काम होता रहे और लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते रहें तो हमें फ्यूचर की भी अच्छी उम्मीद होती है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारी आपसे किचन में मुलाकात होगी।